नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे पे आते हैं। दूसरे के काम में है, सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स -1 इक्वल माइनस का साइन इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। तो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन चैप्टर से हमारा ये क्वेश्चन है, फार्मूला है एक तरीके से, इसका हमें डेरिवेशन पूछा है। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, जब इसका डेरिवेशन करें, हो सकता है साइन इनवर्स -x आ जाए, कॉस इनवर्स -x आ जाए, तो इन पे ध्यान दिया जाए। और इसका डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा, यदि साइन के बाहर माइनस है तो इसे हम साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। यदि कॉस के बाहर माइनस है तो उसे हम कॉस पाई मीन्स 180 माइनस थीटा लिखते हैं। यदि टेन के बाहर माइनस है तो उसे हम टेन माइनस थीटा लिखते हैं। यदि कॉट के बाहर माइनस है तो उसे माइनस कॉट माइनस थीटा लिख सकते हैं, लेकिन इसे हम कॉट 180 यानी पाई माइनस थीटा करेंगे, क्योंकि हमें रेंज के अंदर रहना होता है। माइनस का सेक थीटा का रिजल्ट होगा सेक, इसको भी पाई माइनस थीटा लिखेंगे। और इसके बाद माइनस कॉसिक थीटा का जो रिजल्ट होता है वो कॉसिक माइनस का थीटा होता है। अब आते हैं अपने वापस सवाल पे, हमें सिद्ध करना है साइन इनवर्स -x बराबर माइनस का साइन इनवर्स x। तो इसमें हम एक काम करेंगे, जो हमारे पास साइन इनवर्स माइनस का x है, हम उसे अपनी तरफ से एक नाम देंगे, कुछ भी थीटा या कुछ भी कोई एंगल कैपिटल A या B, कुछ भी एक नाम दे दिया। पहली स्टेप के बाद दूसरी स्टेप पे आते हैं, हम इस -x को रोकते हैं, साइन इनवर्स उधर जाएगा, इनवर्स हट जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तीसरी स्टेप में काम करना है, हमें ये माइनस को किसी भी साइड लगा सकते हैं, इस माइनस को हम उस साइड लगाएंगे, साइन की तरफ लगाएंगे, तो x बराबर आएगा माइनस का साइन थीटा। यदि साइन के आगे का माइनस हटाना है तो हम अंदर कर सकते हैं, तो x बराबर साइन हमने यहाँ पे माइनस का थीटा कर लिया। इसके बाद हम साइन को इधर लाएंगे तो साइन में इन्वर्स लग जाएगा, इधर हो जाएगा साइन इन्वर्स x, और इधर हमारे पास माइनस का थीटा बचा। हम एक काम करेंगे, इस थीटा को अपनी साइड कर लेते हैं, साइन इन्वर्स x को उस साइड माइनस वहीं रखते हैं, तो थीटा बराबर हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स x। हम थीटा का वापस से मान रख लेते हैं, और थीटा का मान हमारे पास है साइन इनवर्स -x बराबर माइनस का साइन इनवर्स x। और यही हमें सिद्ध करना था, एक बार रिपीट करते हैं, हमें सिद्ध करना था साइन इनवर्स -x बराबर माइनस का साइन इनवर्स x। हमने साइन इनवर्स -x को थीटा माना, इसके बाद हम साइन इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा, इसके बाद माइनस को ट्रांसफर करेंगे उस साइड। इसके बाद हम एक काम करेंगे, इसमें साइन के आगे का माइनस हटाना है, तो साइन के आगे माइनस है तो आप अंदर कर सकते हैं। इसके बाद साइन को इधर लाए तो साइन में इन्वर्स लग गया, इधर माइनस थीटा, और माइनस किसी भी साइड लगा सकते हैं, हम थीटा अकेले साइड कर लिया और माइनस वहीं रखा, साइन इन्वर्स को साइड कर दिया। थीटा का मान हमने वापस जो माना था वही रख दिया, और यही हमें सिद्ध करना था, यही हमारा फार्मूला का डेरिवेशन है। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरे का खा है, लिखा है सत्यापित कीजिए कि फलन y बराबर a cos x प्लस b sin x, जहाँ a और b दोनों ही रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, वास्तविक संख्याओं को, अवकल समीकरण d स्क्वायर y बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0 का हल है। हमें इसको लेके चलना है और हमें ये प्रूव करना है। हम इसमें देखेंगे a और b में, a b c में यदि जितना हमारे पास अचर राशियां हैं a b c में, उतने बार ही उस समीकरण का हमें डिफरेंशिएशन अवकलन करना होगा। इसमें a और b दो अचर राशियां हैं तो दो बार करेंगे, a b c तीन होती तीन बार करते, a अकेला हो तो एक बार किया जाए। तो हमें यहाँ पे एक फलन दिया है y बराबर a cos x प्लस b साइन x, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया। इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे, y का होगा dy बटे डी एक्स, और a कांस्टेंट है, cos का होगा माइनस का साइन x, और प्लस b साइन का होगा cos x। अभी हमारा एक बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, अभी हमें दोबारा करना है क्योंकि दो अचर राशियां हैं। अगेन करते हैं तो इस तरफ होगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस a लिखा, साइन का डिफ्रेंशिएशन अवकलन होगा cos x, और b cos x का होगा माइनस साइन x, तो माइनस आगे लगा लिया, और यहाँ पे साइन x, इन दोनों से एक सिंबल कॉमन है माइनस का, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर हमने माइनस चिन्ह को कॉमन किया, तो a cos x भी प्लस का होगा और b साइन x भी प्लस का होगा। और समीकरण एक से देख सकते हैं a cos x प्लस b साइन x सेम टू सेम होने के कारण हटा के y रख लेंगे, तो ये डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का वाई रखा, माइनस का वाई है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई बराबर में 0 आएगा, और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दूसरे का ग नंबर, यदि एफ सच दैट आर टू आर एक फंक्शन दिया है रियल से रियल तथा जी सच दैट वो भी रियल से रियल है, वास्तविक से वास्तविक है,
फलन क्रमशः एफ एक्स बराबर कॉस एक्स दिया है, जी एक्स बराबर 3x² दिया है। हमें गॉफ और फॉग का मान पूछा है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो दिया है उसको लिख लेते हैं। हमें एफ एक्स का मान दिया है कॉस एक्स और हमें जी एक्स का मान यहाँ पे दिया है 3x², और हमसे पहला पॉइंट पूछा है गॉफ। इसे तोड़ने का तरीका होता है, सबसे पहले g बनाया जाए और o हटा के एक मंजिला सा ब्रैकेट बनाया जाए और f को fx लिखा जाए। तो सबसे पहले हम बाहर से अंदर को निकलेंगे। अब पहले fx का मान रखेंगे, g ऐसे ही रहेगा। fx के पास चलते हैं, fx को हटा के fx का मान हम cos x रखते हैं, तो ये ब्रैकेट के अंदर cos x हो जाएगा, ये cos x। अब g के पास चलते हैं, g के अंदर x है तो उस साइड जहाँ x है वहाँ हम cos x रखेंगे। तो g से g फंक्शन को हटाने के लिए gx पे जाएंगे, gx का फंक्शन उधर वाला नोट करेंगे, उधर जहाँ x है वहाँ g के अंदर वाला cos x रखेंगे। तो इसका जो रिजल्ट आएगा 3x की जगह cos x रखेंगे तो cos x का होल स्क्वायर या cos स्क्वायर x रखेंगे। इसके बाद ये हमारा पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में हमसे फॉग पूछा है, फॉग को तोड़ने का तरीका होता है, पहले f लिखा जाए, o को हटा के ब्रैकेट बनाया जाए और g के बाद x लिखा जाए, f ऑफ gx लिखा जाए। इसके बाद अंदर वाले पार्ट से पहले ख़त्म करना है, पहले gx का मान रखना है और gx का मान हमारे पास 3x² है। अब f के पास चलना है, f के अंदर जो x है, f के अंदर x है, उस साइड जहाँ x है हमें वहाँ 3x² रखना है। तो लिखेंगे cos और x की जगह 3x², और यही हम दोनों हमारे आंसर हैं, गॉफ का 3 cos² x और फॉग का cos 3x²।